तो गाइस आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक ऐसा रोबोट जो अपने घर पे भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते में। तो चलो बिना किसी देरी से बनाना शुरू करते हैं। The show starts in 3, 2, 1, go. तो इस वाले रोबोट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह के कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब इस कार्डबोर्ड पे मार्कर और स्केल की मदद से कुछ इस तरह से पैरेलल लाइन बना लेनी है। इसमें 2 पैरेलल लाइन बनानी है कुछ इस तरीके से, और आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं सेम वैसे ही मार्कर और स्केल की मदद से मार्किंग कर लेनी है। अब इस कार्डबोर्ड पे मार्किंग करने के बाद ये कुछ इस तरह की डिजाइन बन के आएगा, और आप इसे कटर और स्केल की मदद से इस कार्डबोर्ड पे जैसे ही मार्किंग किया हुआ है सेम उसी तरीके से कट लगा लेनी है। अब इस कार्डबोर्ड पे कटे हुए हिस्से को कुछ इस तरीके से निकाल देनी है। ध्यान रहे कि इसे आराम से निकालना, वरना बाद में गड़बड़ा ही सकता है। अब इस कार्डबोर्ड से सारे डिजाइन को निकालने के बाद और जो हमने कार्डबोर्ड से टुकड़े निकाले थे उसमें से 2 पीस लेकर और आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरीके से स्केल को रख कर इसे मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जो मार्कर के मदद से कार्डबोर्ड पे निशान लगाया था सेम उसी जगह पे इस तरह से होल कर लेनी है। अब इसमें होल करने के बाद ये कुछ इस तरीके दिखने लगेगा। कार्डबोर्ड में होल करने के बाद आपको ऐसे 6 पीस इस तरह के प्लास्टिक के पाइप लेनी है। अब इसे कार्डबोर्ड के होल में एक-एक करते इसी तरह से लगाते जाना है। ध्यान रहे कि इसे अच्छे से लगाना है ताकि ये बाद में निकले ना, वरना हमारा रोबोट खराब भी हो सकता है। अब इस कार्डबोर्ड में पाइप लगाने के बाद इसे और मजबूती देने के लिए इसे ग्लू के मदद से चिपका देनी है। ध्यान रहे कि ग्लू लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अब एक कार्डबोर्ड पे इसी साइज के मार्किंग करके उनमें से इस साइज के 2 टुकड़े काट लेनी है। अब इन दोनों टुकड़े का काटने के बाद हमने जो जिस कार्डबोर्ड के टुकड़े में होल किया था उसके नीचे वाले साइड में इसी तरह से ग्लू लगाकर जो हमने छोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा काटा था उसे लाकर इसी पे चिपका देनी है। अब दूसरे वाले कार्डबोर्ड के टुकड़े के साथ भी सेम ऐसे करना है। और एक इस तरह का 10 रुपए वाली मोटर लेके जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इजीली मिल जाएगी, और इसे कार्डबोर्ड के कोने वाले साइड में इस तरह से ग्लू लगाकर इस मोटर को उस ग्लू लगे हुए जगह पे इस तरह से चिपका देनी है। इसे चिपकाने के बाद 2 से 3 मिनट सूखने के लिए छोड़ देनी है। अब इस मोटर के साथ 2 वायर के टुकड़े को अटैच कर लेनी है और इसे कार्डबोर्ड में इसी तरीके से डालकर ऊपर वाली साइड से इसी तरीके से निकाल लेनी है। और एक इस तरह के कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर इसी तरीके से 3 सर्कल बना देनी है। इसमें 2 सर्कल बड़ा एक छोटा होना चाहिए। अब इस सर्कल के कैंची की मदद से आराम से काट लेनी है और इसके बीच सेंटर में एक होल भी कर लेना है। और एक इस तरह का पतला स्टिक लेकर अब इस स्टिक को सर्कल के बीच में इसी तरीके से घुसा देनी है। अब स्टिक को घुसाने के बाद इस गोल पहिए के साइड में इसी तरीके से ग्लू को लगा देनी है। ग्लू लग जाने के बाद दूसरे कार्डबोर्ड के पहिए को इसी तरीके से लाके इसमें चिपका देनी है और इसके ऊपर भी इसी तरीके से ग्लू लगा दूसरे वाले पहिए को भी इसी तरीके से लाके सेम चिपका देनी है। अब इसे चिपकाने के बाद हाथ की मदद से इसे अच्छे से दबोच देनी है और इसके लास्ट में एक छोटा सा गैर इसी तरीके से लगाकर और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा इसी तरीके से उसके पीछे से भी लगा देनी है और 2 इसी तरह का और कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर इन पहियों के इस मोटर वाले पार्ट में इसी तरीके से बैठा देनी है। इन सारी चीजों को जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम वैसे ही लगा देनी है। अब इन सारे पहिए और कार्डबोर्ड के टुकड़े को जोड़ देने के बाद और इसकी जोड़ पे इसी तरीके से ग्लू से चिपका देनी है, ये बाद में निकले ना। अब इतना सारा काम करने के बाद ये कुछ इस तरीके बन के रेडी हो जाएगा। और 4 पीस इसी तरह का आइसक्रीम स्टिक को टुकड़ा लेकर जिसमें एक स्टिक में 2 होल होना चाहिए। अब इन होल में इसी तरह का टूथपिक को इसी तरीके से लगा देनी है। अब इस स्टिक में टूथपिक को लगाने के बाद इसे ग्लू के मदद से चिपका देनी है और इसके फालतू वाले पार्ट को कटर के मदद से काट लेंगे और इसके ऊपर वाली साइड भी इसी तरीके से कुछ इस साइड से काट लेंगे और सेम इसी तरीके से 4 पीस को काटने के बाद और इसे पहिए वाली स्टिक में कुछ इस तरीके से लगा के फिक्स कर देंगे। अब इन सारे स्टिक को फिक्स करने के बाद इस तरह का स्विच बटन लेके जो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इजीली 10 से 15 रुपए की इजीली सस्ती मिल जाती है। और जो हमने कार्डबोर्ड की मशीन बनाया था सेम उसके नीचे इसी तरीके से ग्लू लगा के इसे चिपका लेंगे और इसमें 2 वायर को सोल्डरिंग मशीन की मदद से इसे चिपका लेंगे। अब इस स्विच बटन को वायर को कुछ इस तरीके से गत्ते में इस तरीके से डाल देंगे। अब इस गत्ते में वायर डालने के बाद और एक इस तरह का डीसी बैटरी लेंगे, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। अब इस बैटरी को कार्डबोर्ड की मशीन पे इसी तरीके से ऊपर वाले हिस्से पे ग्लू लगाकर चिपका देनी है। बैटरी और स्विच बटन को फिट करने के बाद ये कुछ इस तरीके दिखने लगेगा, देखने में काफी एकदम बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आप जैसे इसे स्विच बटन को ऑन करोगे कुछ इस तरीके मूव करने लगेगा। और जो हमने शुरू में कार्डबोर्ड के टुकड़े काटे थे उस कार्डबोर्ड के टुकड़े पे कुछ इस तरीके से ग्लू लगा कार्डबोर्ड के सीधा टुकड़ा चिपका देनी है कुछ इस तरीके से। इसे चिपकाने के बाद एक इस तरह का बड़ा वाला टुकड़ा लेकर कुछ इस तरीके से नीचे वाले टुकड़े के साथ अटैच कर देनी है और सेम उसी तरह का 2 स्टैंड बनाकर इस कार्डबोर्ड के मशीन के जैसे वीडियो में देख रहे हैं सेम वैसे इसे फिक्स कर देनी है।
इस वाले गेम को अपने फोन के गूगल में जरूर खेला होगा। तो इसे फोन में खेलने की जगह इसे खुद बना के अपना खेलो। तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बिल्ड करना होगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी स्टेप को फॉलो करते चल जाओ, आपको बन के रेडी हो जाएगा। अगर जो आपके पास फोन नहीं है तो इसे बनाकर अपने घर पे भी खेल सकते हो।